अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये क्लास 9th के लिए हम 5.1 पर हम काफ़ी काम कर चुके हैं और इसका काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 2021 तक तो हमने सॉल्व कर लिया था। उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है वो हम ये इसका बाकी क्वेश्चंस कुछ आपने किए कुछ मैंने किए। ये 23 भी मैं बोर्ड पे आप लोगों का ये 23 24 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके कुछ मजीद जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी वैरायटी चेंज है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, 25 से लेके ये 30 तक ये क्वेश्चंस हैं और इसमें से कुछ पार्ट में अटैम्प्ट कर देता हूँ, कुछ एक आध पार्ट आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ कर लें। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ख़ास तौर पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25 को हमने देख लिया, x² प्लस 15x प्लस 36, इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ एक्सप्लेन किया है, तो हम देखते हैं इसको कि ये कैसे सॉल्व होगा। एक्सरसाइज 5.1 फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 25 का है x² प्लस 15x प्लस 36। तो मैं इसके क्या फैक्टर करूँगा, एक चीज़ हम अच्छे तरीके से याद रखेंगे, क्या कि इसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ, दोबारा सुनिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। तो यहाँ फर्स्ट टर्म है मेरे पास x² और लास्ट टर्म है मेरे पास 36। तो मैंने x² और 36 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 36x²। क्लियर। अब मैं इस फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट मेरा आया है, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाऊंगा जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म आ जाए। मसलन मैं 36 के फैक्टर्स बनाता हूँ। x² के फैक्टर तो x और x हो जाते हैं ना, दो दफ़ा x, यानी x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा। तो x² के फैक्टर निकालने की तो ज़रूरत नहीं है, 36 के निकाल लेते हैं। तो हमने फैक्टर्स निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो मेरे पास फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया 36। अब 36 के मैं कोई से दो ऐसे फैक्टर बनाऊंगा कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 15x बने। ठीक है, तो क्या होगा भाई, मैंने क्या किया, चेक किया, क्या चेक किया कि ये 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एक मेरे पास 12 आ गया और बच गया कौन, 3, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करता हूँ तो 36 बनता है, बिल्कुल बनता है। तो मैं इसको चेक करता हूँ कि 12 के साथ x रखा, यानी x² के फैक्टर तो x और x होते ना, तो 12 के साथ x रखा और 3 के साथ भी x रखा। तो जब मैं 12x को 3x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आता है 12 3 ज़ा 36 और x को x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x² आता है, यानी 36x² तो आ रहा है। यानी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ रहा है और इन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म बननी चाहिए, इन्हीं फैक्टर्स को। 12x मल्टीप्लाई बाई 3x 36x² और 12x प्लस 3x बन गया 15x। ये देखें 15x है बीच में, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12x और 3x वो फैक्टर हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाएगा और इन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मिडिल टर्म बनेगी। तो मेरे फैक्टर्स क्या होंगे, 12x और 3x। तो ये x² एज इट इज़ लिख दिया, 15x को मैंने ब्रेक करके 12x और 3x कर दिया, 12x और 3x मिला के 15x बनता है ना, 36 एज इट इज़ आ गया। अब इस पोर्शन में से मैं कॉमन लूँगा और इस पोर्शन में से मैं कॉमन लूँगा। ठीक है, जब इस पोर्शन में से मैं कॉमन लूँगा तो मैंने देखा कि इसमें x² है और यहाँ 12x है, तो यहाँ कम से कम एक x कॉमन लिया जा सकता है। तो x को मैंने कॉमन लिया, तो जब x कॉमन लिया तो x² को x से डिवाइड किया, बचा x, फिर इस x ने डिवाइड किया किसको, 12x को, तो मेरे पास बचा सिर्फ 12।
यानी इस x से मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास बचा x प्लस 12। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें x है, इसमें x है ही नहीं, तो x तो कॉमन नहीं ले सकते। ये 3 है और ये 36 है, तो 3 से दोनों डिविजिबल है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया। जब 3 कॉमन लिया तो 3 जब इसको डिवाइड करेगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ x। जब 3 डिवाइड करेगा 36 को तो 3 12 या 36 12 पे कटेगा। तो ये दो ब्रैकेट आपके हमेशा सेम आने चाहिए, ये दो ब्रैकेट आपके हमेशा सेम आने चाहिए। 12 x प्लस 12 और x प्लस 12 सेम आया, तो मैंने दोनों x प्लस 12 को उठा के कॉमन करके इकट्ठा लिख दिया। अब समझ लीजिए कि दोनों x प्लस 12 यहाँ से गायब हो गए। जब x प्लस 12 दोनों यहाँ से गायब हो जाएंगे तो आपको क्या बच जाएगा, सिर्फ x और प्लस 3, ये आ गया x प्लस 3। क्लियर, तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर, इसी तरीके से मैं आपको अगला पार्ट भी बताता हूँ। ओके, इसका अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। 27 पे क्या लिखा हुआ है, z⁴ माइनस 2z² माइनस 15। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया, z⁴ माइनस 2z² माइनस 15। तो अब मैं क्या करूँगा, z4 और 15 को मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट और लास्ट टर्म को। याद रखेंगे कि ये 15 माइनस का है, z4 माइनस 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मैंने वही किया, z4 को मल्टीप्लाई किया माइनस 15 से, तो मेरे पास आया माइनस 15z⁴। अब मैं क्या करूँगा, 15 के फैक्टर बनाऊँगा। ये सबको पता है 15 के फैक्टर 3 और 5 के अलावा बन ही नहीं सकते। 3 और 5, 3 5 जो 15 हो सकता। तो और मुझे चाहिए माइनस का 15z4। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम प्लस का 3z² और माइनस का 5z², क्योंकि z4 के फैक्टर जो बनेंगे वो z² बनेंगे, यानी 2 दफ़ा z² मल्टीप्लाई होगा तो z⁴ हो जाएगी। प्लस का 3z² मल्टीप्लाई होगा माइनस के 5z² से। मैंने फैक्टर बनाए प्लस का 3 माइनस का 5। शायद प्लस के 3 में से जब माइनस के 5 में से जब प्लस का 3 बचेगा निकलेगा तो मेरे पास बचेगा क्या, माइनस का 2, और मुझे माइनस का 2 ही चाहिए, बीच में मुझे माइनस का 2 चाहिए। तो मैं 3 को प्लस में रखूँगा, 5 को माइनस में रखूँगा। तो प्लस 3z² को मल्टीप्लाई किया माइनस 5z² से, तो मेरे पास आएगा 3 5 15 प्लस माइनस माइनस z² से मल्टीप्लाई हुआ z4। ठीक है, अब इन्हीं दो फैक्टर्स को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा कि माइनस का 2z² आता है कि नहीं। तो प्लस का 3z² रखा, माइनस का 5z² रखा, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखा तो मैंने देखा कि प्लस का 3z² था, माइनस के 5z² थे, तो मेरे पास बचा माइनस का 2z²। तो ये फैक्टर मेरे 100% सही होंगे। तो मैंने क्या करूँगा, इसको इसी तरीके से करूँगा, z4 मेरा एज इट इज़ आ गया, ठीक है, और 2z² को मैंने किस तरीके से लिखा, प्लस का 3z² माइनस का 5z²। ज़ाहिर है जब ये इसमें से लेस होगा तो माइनस का 2z² ही बचेगा, और माइनस का 15 एज इट इज़ आ गया। अब इन दो में से कॉमन ले लेंगे और इन दो में से कॉमन ले लेंगे। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, ज़ाहिर बात है इसमें z⁴ है, इसमें z की पावर 2 है, तो z² कॉमन आ जाएगा। z² कॉमन आया तो z² को ने इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया। जब z4 डिवाइड हुआ z² से तो बचा z की पावर 2, और जब 3z² डिवाइड हुआ z² से तो z² से z² कट गया, बचा सिर्फ 3। इधर क्या करूँगा, माइनस का, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 5 के, तो 5 कॉमन ले लूँगा, क्योंकि 5 इसको भी डिवाइड कर सकता है, इसको भी डिवाइड कर सकता है। माइनस का 5 कॉमन लिया, -5 ने -5 को कैंसिल कर दिया, बचा कौन, सिर्फ z²। फिर ये माइनस ने माइनस को कैंसिल कर दिया, 5 3 15 आ गया। क्लियर, अब देखिए z² + 3 z² + 3 सेम ब्रैकेट आए जैसे पहले आए थे। तो z² + 3 का ब्रैकेट दोनों को उठाया मैंने और कॉमन लेके इधर लिख दिया। अब दोनों ब्रैकेट आपको यहाँ नज़र नहीं आ रहे, अगर दोनों नज़र नहीं आएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ नज़र z² - 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसी तरीके से मैं अगले सम भी पिक करता हूँ, उसके हिसाब से फिर हम मज़ीद काम करेंगे। ओके, इसका पार्ट नंबर 29 है। 29 नंबर पार्ट को देखेंगे हम। ये लिखा हुआ है a² x4 माइनस 20 ax² y
माइनस 96y4। ठीक है, मैं क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी कर दिया। ए स्क्वायर एक्स फोर माइनस 20 ax² और माइनस का 96y4। वही रूल है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया है। ए स्क्वायर एक्स फोर को मल्टीप्लाई किया माइनस के 96y4 से, तो मेरे पास आया माइनस 96 ए स्क्वायर एक्स फोर एंड y4। ठीक है, फैक्टर्स मैं बनाऊंगा सिर्फ 96 के। ज़ाहिर है ए स्क्वायर के फैक्टर बनेगा ए मल्टीप्लाई ए, एक्स फोर के फैक्टर हैं एक्स स्क्वायर और y4 के फैक्टर हैं वाई स्क्वायर। तो 96 के फैक्टर में बनाता हूँ 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 24 जा 48, 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो मेरे पास फैक्टर है 2 2 2 2 2 एंड 3। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास फैक्टर्स। क्लियर? तो मेरे पास फैक्टर्स ये रहे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3। इनको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 96। ठीक है, लेकिन मुझे सेंटर में वैल्यू क्या चाहिए, ये जहन में रखेंगे। सेंटर में मुझे वैल्यू चाहिए 20। ठीक है, तो फैक्टर जैसे बनाऊंगा कि जिससे ऐड सब्ट्रैक्ट होने से 20 आए। तो देखें, अगर मैं करता हूँ 2 2 जा 4, बाकी बचता है मेरे पास ये वाला पोर्शन 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 24 और 4 का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ तो 24 और 4 का डिफरेंस करूँगा, ये 24 में से 4 जाएगा तो बचेगा 20। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब मैं क्या करूँगा कि चूँकि मुझे वैल्यू चाहिए माइनस में 96, तो मैं बड़े के साथ माइनस लगाऊंगा। ठीक है, तो 24 ये रहा मेरे पास, 24 के साथ मैंने माइनस लगाया और 4 के साथ मैंने प्लस लगाया। तो 24 यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों लिखा है बता देता हूँ। चूँकि यहाँ ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के फैक्टर मैंने बताया आपको क्या बनेंगे, ए मल्टीप्लाई ए, तो ए के इसके साथ आ जाएगा और ए के इसके साथ आ जाएगा। एक्स फोर के फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह वाई फोर के फैक्टर जो है वाई स्क्वायर है, तो एक वाई स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, एक वाई स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। तो जब मैं 24 को तो जब मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 96, यानी माइनस प्लस माइनस। 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया आया 96, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एक्स फोर, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया वाई फोर। एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है माइनस 96 ए स्क्वायर एक्स फोर वाई फोर, जो कि मेरी फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आ रही थी। अब इन्हीं 24 और 4 को ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा कि मेरा सेंटर वाली वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, तो वो आ रही है। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर लिखा मैंने ए स्क्वायर एक्स फोर एज इट इज लिख दिया, माइनस का 24 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख दिया, ज़ाहिर है माइनस का 24 लिखा और प्लस का 4 लिखा। तो जब माइनस का 24 में से प्लस का 4 जाएगा तो बचेगा माइनस का 20। ठीक है, और माइनस का 96 वाई फोर एज इट इज लिख दिया। अब मैं इन दो में से कॉमन लूँगा और इन दो में से कॉमन लूँगा, वही पुराना पैटर्न। इसमें कम से कम ए है और इसमें ए स्क्वायर है, तो एक ए तो कॉमन आ ही सकता है। ठीक है, यहाँ है एक्स की पावर 2, यहाँ है एक्स की पावर 4, तो कम से कम एक्स की पावर 2 तो कॉमन आ सकती है। तो ए एक्स स्क्वायर मेरा कॉमन आ गया। ए एक्स स्क्वायर ने इसको डिवाइड किया तो आया ए एक्स स्क्वायर, और ए एक्स स्क्वायर ने जब इसको डिवाइड किया तो आया मेरे पास 24, यानी ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, मेरे पास बचा सिर्फ माइनस का 24 वाई स्क्वायर। इसी तरीके से मैं यहाँ कॉमन लूँगा, यहाँ 4 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है आराम से, तो 4 कॉमन आ जाएगा। ए इसमें है ही नहीं तो ए कॉमन नहीं लेंगे, एक्स इसमें है ही नहीं तो एक्स भी कॉमन नहीं लेंगे,
वाई स्क्वायर इधर है और इधर वाई की पावर 4 है, तो कम से कम वाई स्क्वायर कॉमन आ सकता है, तो वाई स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा, मैं 4y स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करूंगा, इसको भी डिवाइड करूंगा। 4y स्क्वायर से जब मैंने इसको डिवाइड किया आया एक्स स्क्वायर, जब 4y स्क्वायर से इसको डिवाइड किया तो आया -24y स्क्वायर। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों ब्रैकेट को उठा के कॉमन इधर लिख लिया, मेरे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? अगला पार्ट में आपको अगली वीडियो में बताता हूँ।